हाय फ्रेंड्स, वाचिंग एडवाइस और मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के तहत बेटी को अपने पिता के प्रॉपर्टी में कितना राइट या शेयर मिलेगा। मुस्लिम लॉ के तहत जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति एक्सपायर होता है तो उसके मरने के बाद ही उसका इनहेरिटेंस ओपन होता है। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन मुस्लिम लॉ कम्स ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। उसी तरह से चाइल्ड बॉर्न इनटू मुस्लिम फैमिली डज नॉट गेट हिज राइट टू प्रॉपर्टी ऑन हिज बर्थ। जब भी कोई बच्चा मुस्लिम फैमिली में पैदा होता है तो उसके जन्म से उसको उसके प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं दिया गया। मुस्लिम लॉ में ना ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना ही सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में डिफरेंट होता है, क्योंकि मुस्लिम लॉ के तहत मुस्लिम व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर होता है। वो अपने प्रॉपर्टी को उसके मर्जी के हिसाब से यूटिलाइज कर सकता है या उसको डिस्पोज कर सकता है, यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी अपने मर्जी से बेच सकता है या किसी को गिफ्ट दे सकता है, यानी कि वो अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता है। मुस्लिम लॉ के तहत मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर होता है। जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति एक्सपायर होता है तो उसके मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले उसकी उस प्रॉपर्टी कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज की जाती है। वो ड्यूटीज़ क्या हैं वो आप देखेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ मुस्लिम पर्सन हिज प्रॉपर्टी आर यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एंड म्यूरल एक्सपेंसेस। यानी जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति एक्सपायर होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले यूटिलाइज की जाएगी, यानी यूज़ की जाएगी उसके कफन दफन के खर्चे के लिए। उसी तरह सेकंड ड्यूटीज़ है पेमेंट ऑफ डेब्ट्स ऑफ द डिकीज्ड, यानी मरने व्यक्ति ने कोई कर्ज लिया है तो उस कर्जे को उसके उस प्रॉपर्टी में चुकाया जाएगा। थर्ड ड्यूटीज़ है एग्जीक्यूशन ऑफ विल इफ़ एनी। अगर मरने व्यक्ति ने कोई विल या वसीयत की है तो उसके वसीयत को उसके उस प्रॉपर्टी में से पूरा किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी 1/3 प्रॉपर्टी ज़्यादा वसीयत या विल नहीं कर सकता। तीनों ड्यूटीज़ फुलफिल करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसे हेरिटेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। आफ्टर थिस पेमेंट द रिमेनिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड हेरिटेबल प्रॉपर्टी। मुस्लिम लॉ के तहत डॉटर को कुरानिक हेयर्स में रखा गया है। अब हम देखेंगे कि मुस्लिम लॉ के तहत डॉटर को यानी बेटी को अपने पिता के प्रॉपर्टी में कितना राइट या शेयर मिलेगा। व्हेन देयर इज़ नो सन ओनली वन डॉटर, यानी मरने व्यक्ति को कोई बेटा नहीं है तो इस सिचुएशन में डॉटर को यानी बेटी को अपने पिता के प्रॉपर्टी में डॉटर गेट्स 1/2 शेयर्स, यानी बेटी को 1/2 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। यानी कि 100 रुपये में से 50 रुपये बेटी को अलॉट किए जाएंगे, यानी 50% शेयर्स बेटी को अलॉट किया जाएगा। When there is no son but 2 or more daughter get 2/3 शेयर्स, यानी अगर मरने व्यक्ति को कोई बेटा नहीं है लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो इस सिचुएशन में डॉटर को यानी बेटियों को 2/3 शेयर अलॉट किया जाएगा और वो आपस में इक्वली बांट लेंगे। When there is son daughter become residuaries, अगर मरने व्यक्ति को कोई बेटा है तो इस सिचुएशन में डॉटर जो है बेटियां जो हैं तो ऑटोमेटिकली रेसिड्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगी और उन्हें कुरानिक हेयर्स को शेयर आउट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसमें रेसिड्यूज में बेटे को 2 शेयर दे जाएंगे और डॉटर को सिंगल शेयर आउट किया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के कोई लीगल इशू या लीगल सवाल आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लीगल नॉलेज भरे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।